आज हम लोग क्लास 12th का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का कुछ सवाल देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देख कर जाइएगा तो एग्जाम में अच्छा से नंबर आएगा और इससे बाहर भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी के आधार पर आएगा, नहीं तो इसी में से आएगा, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि सिद्ध करे कि मैट्रिक्स का सवाल है, सिद्ध करना है इतना बराबर इसको और इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले एलएचएस ले लेंगे, ठीक है। एलएचएस एलएचएस में दिया है का 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे R1 में R1 R2 R3 में से A1 A B तथा C कॉमन लेने पर R1 R2 तथा R3 में से A क्रमशः A B तथा C कॉमन लेने पर। कॉमन हम लोग इसलिए लिया है ना कि हम लोग को प्रूफ करना है कि बाटा में मंगाना है, एक बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी। तो हमको बाटा में मंगाने के लिए या तो सब में भाग देंगे, ये पहले रो में ए से भाग देंगे, दूसरे रो में बी से, तीसरे रो में सी से, नहीं तो उसमें सब क्या करेंगे कॉमन कार लेंगे, ठीक है जी। तो देखिए हम इसलिए कॉमन कार लिए हैं, तो जब कॉमन करेंगे तो बाहर हो जाएगा ए बी सी, बाहर हो जाएगा, ठीक है, तीनों में से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, या देखो a बाहर हो गया तो एक बचा, ठीक। फिर यहाँ पे 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। रो इसको बोलते हैं और इसको कूलम बोलते हैं, ठीक। इसमें हो जाएगा 1/b प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/c 1/c ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये सबको एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह जोड़ेंगे, ठीक। तो लिखेंगे R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़े हैं किस लिए, क्योंकि जब जोड़ देंगे तो देखिए 1 प्लस ए प्लस 1/a 1 प्लस 1/b 1 प्लस 1/c यहाँ पे दिया है तो ये आ जाएगा, इसीलिए हम क्या किए हैं जोड़े हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी मैट्रिक्स। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होगा, ठीक है। नीचे का दिया है 1/b है, यहाँ पे है 1/b प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/b। यहाँ पे क्या दिया हीरो, यहाँ पे दिया है 1/c यहाँ पे भी हो जाएगा 1/c प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए R1 में सब एलिमेंट्स क्या है समान हो गए, इसमें सबका सदस्य क्या है समान है, तो हम क्या करेंगे R1 में से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर कॉमन ले लिए, जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है, इंटू। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसको कॉमन लिए हैं, ठीक, तो इंटू में हो जाएगा। अब सब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचेगा, 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/b, यहाँ पे हो जाएगा 1/b प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/b और यहाँ पे हो जाएगा 1/c और 1/c और 1/c प्लस 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इसको जीरो मंगाएंगे, ठीक है। 2 को जीरो में तो हम क्या किए C1 में से C2 को घटा लेंगे, ठीक। और फिर C1 एरो C1 माइनस C2 और फिर C2 एरो C2 माइनस C3 कर देंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे क्या C1 एरो कर देंगे C1 माइनस C2 कोमा C2 एरो कर देंगे C2 माइनस C3, ठीक है। अब इसको घटा कर लिखेंगे। नेक्स्ट पेज देखिए नेक्स्ट पेज लेंगे, नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा जी, इधर आया था ए बी सी इंटू में था क्या 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया, ठीक है। अब इसमें घटाने के लिए बोले हैं, ठीक। तो देखिए इसको घटाएंगे, इसमें से जीरो हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा दिया है घटाएंगे तो क्या यहाँ पे हो जाएगा जीरो,
यहाँ पे जगह 1/b माइनस 1/b माइनस में 1। यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/c माइनस 1/c, यहाँ पे हो जाएगा 1/c माइनस 1/c, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट में देखिए, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1/b प्लस 1 माइनस में 1/b हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिया है का 1/c माइनस में 1/c या माइनस में 1/c या माइनस में 1, ठीक। नेक्स्ट का दिया है, और जो दिया है 1/b 1 प्लस 1/c 1/b और 1 प्लस 1/c ही दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ABC डॉट ए 1 प्लस 1/a प्लस 1/b और प्लस में 1/c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 1। अब इसको घटाए, इस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें ये भी कट जाएगा, इसमें ये भी कटेगा, फिर इसको भी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा 1/b, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/c हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम विस्तार कर देंगे R1 से विस्तार करने पर, ठीक है। R1 से विस्तार करने पर हम वैसे उससे करेंगे जिसमें गुना हम लोग को कम करना पड़े, जिसमें 0 ज्यादा हो, तो हम R1 ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ABC इंटू यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे, जब वो इसको घेरेंगे तो क्या बचेगा जी, जब हम इसको लेते हैं तो इसको और इसको ढक लेंगे, ठीक है। तो इसको इस एलिमेंट को लेंगे -1, यहाँ पे क्या जाएगा 1 हो जाएगा, वो 0 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा कितना, ABC डॉट 1 प्लस 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c इंटू, अब विस्तार देखिए, इसमें कहा था तीछा तीछी गुना, इसको गुना करके इसको घटा देते हैं, ठीक है, गुना करके। तो यहाँ पे क्या जाएगा +1 और माइनस में क्या जाएगा 0, और 1 में से +1 में से 0 घटाएंगे तो क्या जाएगा +1 ही आएगा, और गुना करेंगे तो हम लोग क्या बचेगा ABC इंटू में जाएगा 1 प्लस 1/a और प्लस 1/b प्लस 1/c, यही आएगा। एक प्रूफ हो गया, एम बीच वाला प्रूफ हो गया, ठीक। अब तीसरा एक और प्रूफ करना था। अब फिर अब देखो, इसके बाद इसको हम गुना करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, लास्ट वाला ABC प्लस क्या हो जाएगा ABC अपन क्या हो जाएगा A होगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा ABC अपन B हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा जी ABC अपन क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, A से A कट जाएगा, B से B कटेगा, C से C कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो ABC प्लस BC प्लस AC प्लस AB, ये इसको भी प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया, ठीक है जी, प्रूव्ड हो गया, ठीक। और प्रूफ हो गया, एक यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है, एक एक ये प्रूफ हो गया, ये हम लोग का कि ये प्रूफ कर दिए, ठीक है जी। ये एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, ठीक है, इसको आप लोग देख कर जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का, जैसे साबित करे कि इतना बराबर इतना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। LHS में दिया है, LHS में क्या दिया है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह है, डिटर्मिनेंट्स 1x x² रो में है, दूसरा रो में x² 1x है, तीसरा रो में है x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। हम इसको बनाएंगे। अब हमको फॉर्मूला देखो, इसमें दिया है का 1 माइनस एक्स क्यू, तो ये 1 माइनस एक्स क्यू है, मतलब का ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला लगा आएगा तभी तो इसका स्क्वायर होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है का जो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम इसको इस रूप में लाने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, R1 R2 R3 को एक साथ जोड़ देंगे। देखो लिखेंगे R1 एरो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़िए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x² प्लस x हो जाएगा, फिर 1 प्लस x² प्लस x हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस x² प्लस x होगा, ठीक है, इतना होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा x² 1 हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर हो जाएगा x² हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, R1 में से 1 प्लस x² प्लस x को क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है।
कॉमन लेने पर मतलब उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। जब बाहर करेंगे हीरो तो यहाँ पे क्या बचेगा, बाहर करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको बाहर कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 होगा, फिर हो जाएगा x हो जाएगा, फिर हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसमें जीरो मंगाएंगे, ठीक है। इसमें दिया है का 1 माइनस एक्स, तो हम लोग ऐसा करेंगे, घटाएंगे कि 1 माइनस एक्स है, तो हम क्या करिए, इसको इसमें से घटा लिए ऊपर वाले में से। तो यहाँ पे लिखेंगे का ये R1 एरो का कर दिए R1 माइनस R2, जो जो क्रिया करेंगे उसको लिख कर करना है, ठीक है जी, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर अब इसमें एक और क्रिया कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे R2 एरो R2 माइनस R3, ठीक है। इसको जब करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर ये जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये जाएगा तो एक्स माइनस 1 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना होगा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसीलिए इसको लिखिए। फिर 0 हो जाएगा, इसका 1 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ से देखो एक्स कॉमन कार लेंगे हम, यहाँ से हम माइनस एक्स कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि हमको कॉमन करना है क्या, 1 माइनस एक्स कॉमन करना है, इसलिए माइनस एक्स कॉमन कर लेते, प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अभी इसको भी अब लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, देखो पहले थोड़ा अलग अलग इसको लिखा जाए, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसमें से -1 कमा लेंगे तो माइनस एक्स कॉमन काटेंगे तो क्या हो जाएगा हीरो, -1 कॉमन काट लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखो, इसमें भी 1 माइनस एक्स है, और दूसरे रो में भी 1 माइनस एक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 में से 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज देखिए, क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ये R1 तथा R2 में से क्रमशः 1 माइनस एक्स तथा 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, 1 माइनस एक्स कॉमन लेने पर, कॉमन ले लिए जी। तो यहाँ पे क्या था, 1 प्लस एक्स था, एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए दोनों में से एक, पहले R1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन कर है, R2 में से भी 1 माइनस एक्स कॉमन कर लिए हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, जब कॉमन कर ले तो 1 प्लस एक्स 0 1, ठीक है। पहले रो में क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स 0 1, ठीक है। फिर देखिए दूसरे रो में क्या बचेगा, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स -1, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स -1, ठीक है। माइनस एक्स 1 प्लस एक्स -1, ठीक है। यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे जे, हम यहाँ पे इसको इस तरह लिखिए, देखिए करेगा ला 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर माइनस एक्स होगा, फिर हो जाएगा एक्स 1 प्लस एक्स -1 एक्स स्क्वायर, और फिर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, R1 से विस्तार कर देंगे, R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार करने पर, R1 से जब विस्तार करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इंटू, अब देखिए R1 से विस्तार कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स इंटू में, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, जब R1 ले आया तो इसको, जब इसको लेंगे तो इसको और इसको ढक देंगे, जो बचेगा उसी को लिख लेंगे, यहाँ पे लिख दिए। फिर 0 वाला तो नहीं लेंगे, 0 से जब गुना हुआ तो सब एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +1 ले लेंगे, ठीक है जी, +1 लेंगे तो इसको और इसको घेर देंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, अब यहाँ पे हो जाएगा हीरो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद देखो
1 प्लस एक्स है। अब इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना, इससे जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हीरो, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा इतना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ इतना हो गया, फिर इसमें देखिए प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा एक्स, और माइनस में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि जब इसको गुना करते हैं तो माइनस में लिखते हैं, तो माइनस से डायरेक्ट हम गुना कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें हम गुना करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 से पहले सब में गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, फिर क्या करेंगे एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में लगाएंगे एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस, अब इसे प्लस से गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा जी, माइनस में एक्स क्यूब होगा, माइनस में एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस कटेगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, बचेगा केवल 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और फिर इंटू यहाँ पे क्या बच गया जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर केवल बचा, ठीक है। अब दोनों में आधार समान है, गुना में है तो पावर क्या हो जाता है जी, जुट जाता है, तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक, का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। एक फार्मूला का होता है हीरो, ए माइनस बी ए क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला को हम लिख देंगे तो एक्स माइनस क्या आ जाएगा एक्स क्यू, इसी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। RHS क्या हुआ, प्रूफ हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, RHS प्रूफ हो गया। इसी को हम लोग को प्रूफ करना था, देखिए कैसे दिया था, यहाँ पे प्रूफ करना था ना, 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर आ गया जी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का सिद्ध करे कि ए प्लस बी, ए इंटू बी के पावर माइनस 1 इक्वल टू बी इनवर्स जहाँ कि इतना दिया है, ठीक है। इसको भी निकालने के लिए हम लोग बहुत अच्छा से बनाएंगे, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लेंगे, पहले ए दिया है तो ए को लिख देंगे 1 1 1, फिर 1 2 3 1 1 9 दिया है, ठीक है जी। इसका पहले क्या करेंगे, अब बी बराबर का दिया हीरो, बी का मान दिया है, बी इक्वल टू दिया है का, तो 2 5 3, फिर 3 1 2, और फिर दिया है 1 2 1 दिया है। तो इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे हम लोग, ठीक। गुना कर रहे हैं, ए बी को पहले गुना कीजिए, क्योंकि ए बी को गुना करेंगे तभी तो उसका इनवर्स निकालेंगे, तो ए बी को गुना कीजिए, तो ए यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 9, ठीक है। और फिर इंटू बी की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 5 3, फिर 3 1 2, फिर 1 2 1, ठीक है। अभी देखिए गुना का नियम होता है, जब पहला रो और पहला कॉलम से हम गुना करते हैं, फिर पहला रो दूसरा कॉलम से करेंगे, दूसरे कॉलम पर लिखेंगे, फिर पहला रो और तीसरा कॉलम से गुना करेंगे और दोनों तीसरे कॉलम पर ही लिखेंगे। इसी गुना का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तब इसको गुना कीजिए, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर 2 में 3, देखिए 2 में 1 से गुना किए तो 2 हो गया, फिर 1 में 3 से गुना किए तो फिर 3 हो गया, फिर 1 में 1 से गुना किए तो प्लस में 3 हो गया, ठीक है। हम इसको लिखे हैं इसलिए, ये माइनस नहीं है, इसको हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक। अब देखो इसको समझाने के लिए लिखे हैं हम, इसको समझाने के लिए लिखे हैं जो कैसे गुना होगा, आप लोग समझ गए होंगे कैसे गुना होगा। देखिए अब यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया था, 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, ठीक। अब इसको हम गुना कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखो इधर, अब हो जाएगा 5 1 प्लस में 2 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा 3 2 प्लस में 1, फिर इसको गुना करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा 2 3 दूना का 6, और उसके बाद 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 3 4 3, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 2, फिर प्लस में 3, फिर प्लस में 9 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, फिर प्लस में 1 होगा, प्लस में 18 हो जाएगा 18, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, फिर 9 होगा, ठीक। अब इसी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे बनेगा ये,
ये सब 5-5 नंबर वाला है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, जोड़ो इसको, तो 3 2 5 1 6, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11, इसको जोड़ेंगे तो कितना है 9 3 12, 9 3 12 और 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे करें 5 2 7 7 6 13 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे कितना, 18 1 19 19 5 24 हो जाएगा, ठीक। इसको जब जोड़ेंगे तो 5 3 2 5 1 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10 हो जाएगा। फिर इस यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 9 5 14 होगा। इतना आ गया हम लोग का AB का गुणनफल आया, ठीक है। अब AB का इनवर्स जब निकालेंगे तो क्या होता है, AB इनवर्स जब निकालेंगे तो जानते हैं क्या होता है, इनवर्स का नियम होता है जो रो में है उसको कूलम में सजाकर लिख देंगे, वहीं AB इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये रो में है तो हम क्या करेंगे, इसको कूलम में लिख देंगे, तो 6 8 6, ये रो है इसको कूलम में लिख देना है, ठीक है। रो है उसको क्या करेंगे, कूलम में लिखेंगे। देखिए पहले इसको दिखा समझा दे तुमको। ये क्या है, R1 है, ठीक है। ये क्या है, R2 है। ये क्या है, R3 है, ठीक। और ये क्या है, C1 है। ये क्या है, C2 है। ये क्या है, C3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो R1 है ना उसको C1 के रूप में लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, इससे हम लोग का क्या होगा, इनवर्स निकल जाता है, ठीक है। तो R1 को हम C1 के रूप में लिख दिए, फिर R2 को C1 के रूप में लिख देंगे तो 11 13 10 हो जाएगा। फिर R3 को लिख देंगे C3 के रूप में, तो 14 24 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हम लोग का LHS अभी निकाले हैं, ठीक। अब RHS में दिया है क्या, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, तो अब ये LHS हुआ। अब हम क्या करेंगे, RHS वाले लेंगे, RHS वाला, ये LHS था, ठीक है। यहाँ से हम लोग LHS लिए हैं, ये LHS है। अब हम क्या करेंगे, RHS लेंगे। तो RHS में क्या दिया है, B इनवर्स दिया है, तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले B इनवर्स निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। देखिए B इनवर्स यहाँ पे दिया है, तो ये रो है तो इसको क्या करेंगे, हीरो ध्यान से देखो, करेगा हला। ये क्या है, ये रो है, ये R1 है, ये भी R2 है, ये भी क्या है, R3 है, ठीक है। फिर इसमें भी ये क्या है, R1 है, R2 R3 है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख दे रहा है, इसको पलट देंगे तो इन्वर्स हो जाता है B का। तो देखिए हम इन्वर्स कर रहे हैं, ठीक है। B वाले को इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 3 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिखे हैं। फिर इंटू, इंटू में क्या दिया है, ए वाला, तो ए वाले को लिखेंगे, पहले रो को पहले कॉलम में लिख दिए, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख दिए, ठीक है। फिर तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिख दिया। अब इसी को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना कर देगा डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट ही गुना कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो कैसे गुना होगा। इसमें जब गुना करेंगे तो 2 और 3 5 और 5 और 1 6, 6 आ गया, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, फिर इसमें इससे और इसमें करें तो 2 और 3 दूना 6, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना, 2 और 3 5 और 5 और 9 14 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, इसको जब इधर गुना करेंगे तो 5 और 1 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 7 और 6 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे इस तरह, मैंने दूसरे रो से ही तीसरे कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 और 1 6 और 6 और 9 18 कितना होगा, 8 6 18 और 6 कितना है, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर गुना करेंगे ऐसे, तो 3 और 2 5 और 5 और 1 6 हो गया। फिर इसको इस तरह गुना करेंगे कितना है, 3 और 4 7 और 7 और 3 10 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको जब गुना करेंगे कितना, 3 और 2 5 और 5 और 9 14 हो जाएगा। यही हम लोग का आना था। देखिए तो देखो, तो यहाँ पे LHS का मान भी वही आया है, RHS के मान भी वही आया है। तो हम लोग लिख देंगे क्या जी, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है जी। ये एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आता है 5 नंबर का आता है, इसलिए आप लोग इसको देख कर जाइएगा, ठीक, देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है का, जावियों का प्रयोग करके निम्न समीकरण को हल कीजिए। देखिए इसको बाद में बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये भी बड़ा क्वेश्चन है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट, इसको पहले देखेंगे, ठीक। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देखिए, ठीक है। इसमें दिया हुआ है काफी आसान सवाल है, देखो ये भी एग्जाम में आता है बार बार, ऐसा सवाल आएगा, इस पर आधारित भी सवाल आएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, दिया है का इसमें जो ए का मान दिया है, ए बराबर का दिया है हीरो, ए बराबर दिया है रो में 3, प्रथम रो में 3 -5 और दूसरे रो में दिया है -4 2 दिया है, ठीक है। इसमें LHS पहले ले लीजिए। LHS में क्या दिया है हीरो, LHS में पूछ रहा है ए स्क्वायर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। जब ए स्क्वायर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
देखो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर लिखेंगे तो इसको नहीं जी, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ए डॉट ए लिखेंगे, मैट्रिक्स के रूल से इसको बनाना है। तो यहाँ पे 3 -5 -4 फिर 2 कर देंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे हीरो, 3 -5 -4 यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। इसको गुना कीजिए, करेगा आला। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो इसमें इसमें गुना करते तितरी का 9 हो जाएगा, फिर माइनस में -4 से -5 -4 गुना करके ना 5 चौका 20 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे तो देखिए तितरी का 9 नहीं इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना -15 और फिर क्या आ जाएगा माइनस में 10, फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो -12 और फिर क्या आ जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो प्लस में 20, ठीक, और फिर प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो जोड़ेंगे कितना 29 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना -25 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो -20 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 24 होगा। ये हम लोग का किसका मान आया, तो ए स्क्वायर का मान आ गया। हम लोग ए स्क्वायर का मान निकालिए। अब लेंगे क्या, एलएचएस। अब क्या लेंगे हीरो, एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हीरो, देखो यहाँ पे एलएचएस है, एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस में दिया है क्या, ए स्क्वायर -5a प्लस -14i दिया है। तो देखिए में 2/2 है, ये मैट्रिक्स 2/2 का है, तो हम लोग आई का भी मान 2/2 में ही लेंगे, यानी 1001 लेंगे, ठीक है। तो पहले ए स्क्वायर का मान यहाँ पे पुट कीजिए, तो ए स्क्वायर का मान क्या दिया है 29 दिया है, माइनस में 25 दिया है, फिर उसके बाद -20 दिया है, फिर इसके बाद 24 दिया है, ठीक है। फिर इंटू मैट्रिक्स का चिन्ह है -5 इंटू ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या दिया है 3 -5 -4 फिर 2 दिया है, तो फिर -14 और देखिए आई या मैट्रिक्स किसका है 2/2 का है, तो हम आई का भी मान क्या लेंगे 2/2 ही लेंगे, तो यहाँ पे 1001 होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे इसको, अब इसको देखो 29 -25 -20 24, ठीक। फिर -5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 3 15, माइनस में 25 हो जाएगा, 5 फिर माइनस में 5 चौका 20, फिर इसको गुना तो 5 दूना का 10 होगा, ठीक है। फिर -14 से गुना करेंगे तो कितना है 14, फिर जीरो में 14 से गुना तो 0 ही होगा, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, मैंने इसमें जो बाहर जो होता है ना, तो प्रत्येक एलिमेंट से हम लोग उससे गुना करेंगे, ठीक है। इसमें प्रत्येक में गुना किया है, लिखे है, ठीक है। अब देखिए माइनस वाले को हम वही नियम है, जो माइनस वाले को एक जगह जोड़कर प्लस वाले से घटाते रहे, तो हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे। अब ध्यान से देखो जी, इसको यहाँ पे हो जाएगा 29 -25, यहाँ पे हो जाएगा -20, यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस है, माइनस वाले सबको एक जगह जोड़ेंगे, तो देखिए 15 और 4, मैंने इसमें पहले इसमें का पहला एलिमेंट्स इसमें का पहला एलिमेंट्स एक साथ होगा, फिर दूसरा तो दूसरे के साथ जुटेगा, ठीक है जी। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, तो कितना 15 और 14 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जीरो में -25 जोड़ेंगे तो -25 ही होगा, ठीक। अब देखो 20 में -20 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना -20 ही होगा। जोड़ क्यों रहा है, दोनों माइनस में इसीलिए जोड़ रहा है, ठीक है जी। अब देखिए 10 में फिर 14 जोड़ेंगे तो कितना 24 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो जी, ये दोनों का दोनों क्या है, समान आ गया है जी। 29 -25 -20 24, ये भी है 29 -25 -20 24 है, तो इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो प्रत्येक एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक घटाएंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा कि देखिए यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस है तो प्लस माइनस फिर 0 हो जाएगा। फिर देखो ये माइनस आया, फिर यहाँ पे देखिए दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये प्लस में है फिर माइनस में जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका मान हम लोग का प्रूफ होगा 0। आरएचएस में यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। इस पर सवाल आता है, ये भी आ सकता है, नहीं तो इसके आधार पर आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का, यदि ये रो में दिया है 3√3 2, दूसरे रो में दिया है 4 2 0, तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश इज इक्वल टू ए डैश ए का परिवर्त है, ए परिवर्त इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए परिवर्त भी निकालेंगे ना हम लोग। देखिए इस सवाल देख रहे हैं, इस सवाल में दिया हुआ है का इसका तो सत्यापित कीजिए कि ए परिवर्त इक्वल टू ए प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ए बराबर दिया है 3√3 2 4 2 0 दिया है, ठीक है। तो इसका परिवर्त ए के डैश दिया है, तो इसको ए का परिवर्त भी पड़ता है, ए का परिवर्त, ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त मतलब जानते हो क्या होता है,
जो रो में दिया है ना उसको कूलम के रूप में लिख देंगे। तो देखिए जी ए का परिवर्त जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए का परिवर्त हो गया। अब हम लोग यहाँ से एलएचएस को लेंगे। एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस में दिया है का ए का परिवर्त, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे परिवर्त एक और डैश होगा, ए डैश, फिर ए डैश होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का परिवर्त कितना आया था 3 4√3 2 2 0 आया है। ठीक, अब इसका परिवर्त फिर निकालेंगे। तो इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे फिर रो को कॉलम में लिख देंगे तो 3 4√3 2 2 0 होगा। ठीक, ये एलएचएस हुआ। यही एलएचएस जब इतना आया तो इसी के बराबर में ये दिया है जी, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो देखिए एलएचएस से आरएचएस प्रूफ हो गया, इसलिए आरएचएस क्या होगा, प्रूफ। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का, इसमें दिया है का ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, दिया है रो में दिया है 3x, फिर दूसरे रो में है x1 इक्वल टू दिया है का 3 2 4 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x का मान निकालेंगे, इसमें गुना करेंगे, ये नहीं ये इसको बराबर कर देंगे, इसको गुना कर, डिटर्मिनेंट में होता है का इसमें गुना करके बनाएंगे, ऐसा नहीं जो मैट्रिक्स का रूल नहीं लगा देंगे, यहाँ से इसको बराबर कर देंगे, इससे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स वाला है तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स वाला है। ठीक, तो इसको देखिए का दिया 3x, फिर x1 है, फिर इक्वल टू में दिया है का 3 2 4 1 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना होता है, तो 3 में 1 से गुना कर दिए, फिर माइनस का चिन्ह होता है, फिर इसको गुना कर x इंटू एक्स कर देंगे। ठीक, बराबर इसको गुना करेंगे तो 3 इंटू 1, फिर -4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 या फिर माइनस में एक्स स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा हीरो 3 हो जाएगा, फिर माइनस में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से 3 प्लस में तो दोनों से कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दी है, -8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, और नहीं कटाएंगे तो हम इस तरह भी इसको माइनस माइनस कटा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं का एक्स बराबर प्लस माइनस की कितना होगा 2√2 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया, एक्स का मान निकल गया। ठीक है जी, एक्स का मान निकल गया। ठीक, एक्स का मान निकल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है का जब भी ए बराबर इतना तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर दिया है का 2 3 1 4 दिया है। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ पे होता है का जी A11 A12, ठीक है, A21 A22, इसी को क्या करना है, इस फॉर्मूले पर हम लोग बैठा देंगे। देखिए दिया हुआ था ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए में दिया है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए यहाँ पे 21 होता है। ठीक है, गलत लिखा गया है, यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे हो जाएगा A21, यहाँ पे हो जाएगा A12, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A22। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सहखंड है। ठीक है, कोफैक्टर क्या है, सहखंड यानी कोफैक्टर है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं, इसमें माइनर भी निकलता है। M11 निकालेंगे तो देखो माइनर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको घेर देंगे, जो बचेगा उसी को लिख देते हैं। ठीक है, जो बचेगा उसी को लिख दिए। ठीक, M11 हो गया, M12 इसको ये माइनर है, ये 12 निकालें तो इसको ढकेंगे तो जो बचेगा उसको लिख दिए। फिर क्या आ जाएगा A21 में 2 और 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 2। ठीक है, तो 2 और 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं, A11 जब निकालेंगे ना, ये सहखंड है, कोफैक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, अगर इस सम आ जाएगा दोनों तो क्या होगा, वही आंसर होगा। ठीक है, तो सम आ गया तो उसी को लिखे, जैसे भी सम आ गया तो उसमें माइनस से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, चिन्ह बदल देते हैं, चाहे माइनस से गुना कर देंगे। ठीक, ये 12 है तो 2 1 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 है तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये 13 नहीं, ये 21 है, तो ये 21 है तो 2 1 3 3 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस से गुना कर दो, -3 हो गया।
ठीक है। यानी बीसम इसको जोड़ने के बाद बीसम आएगा तो एलिमेंट्स में माइनस से गुना करेंगे इसमें, ठीक है। अगर सम आएगा तो वहीं का वहीं उतारेंगे, ठीक। तो देखो दो दो चार हो गया, ये सम हो गया, तो सम है तो दो दो है तो दो ही को लिख देंगे, ठीक है। अरेंजमेंट मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसी को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, ठीक। आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ए 11 पूछ रहा है, तो ए 11 यहाँ पे है 4, ए 21 लिखेंगे तो 21 वाला ये है -3, ए 12 वाला है -1, यहाँ पे क्या जाएगा 2, यही हम लोग का क्या हुआ है, आंसर हो गया। डायरेक्ट बनाना होगा ना, तो जानते हैं क्या करते हैं डायरेक्ट में, जब ये एक नंबरिया में देगा तो इसको जानते हैं क्या करेंगे, 2 3 1 4 दिया है, तो एक नंबरिया में जॉइंट मैट्रिक्स से निकालना हो तो डायरेक्टली इस तरह बना देंगे, जॉइंट मैट्रिक्स से बराबर कैसे क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्थान बदल देंगे, यानी इसको यहाँ पे और इसको इस पर कर देंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, इसका केवल चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, -1 -3, देखो यही आंसर होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव में बनाना होगा 2 नंबरिया में तो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, इसका मान बताएं, ठीक है, इसका मान क्या होगा, सारणी का मान क्या होगा, ठीक। एक नंबरिया में भी पूछता है, 2 नंबरिया में भी पूछता है, तो देखो मान लीजिए हम ए बराबर इतना दिया है, 23 12 11 36 10 26, उसके बाद 63 26 37, ठीक है, ये दिया है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो तरह से बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जो हम या तो हम मैट्रिक्स में दिया है तो इसको हम इस तरह बना देंगे, कैसे आता है, एक इसको विस्तार कर देंगे इससे, तो यहाँ पे 23 कर देंगे, फिर इसको गुना करेंगे इस तरह लगा के, तो ऐसा बनेगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसमें दो रो को जोड़, देखिए हम क्या किए, R2 देखो इसको और इसको जोड़ने के बाद इसमें क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, तो इसको जोड़ोगे तो 36 आ रहा है, इसको जब जोड़ोगे तो कितना 63 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद अगर दो रो और दो कॉलम, कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम आपस में बराबर हो जाता है तो इसका गुणधर्म क्या होता है, जो बराबर होगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 0 ही आएगा, लेकिन हम लोग इसको बनाकर दिखाएंगे कैसे बनेगा, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे हम लोग, तो इसको गुना करके एक बार दिखा देना है कैसे बनाना है। तो यहाँ पे 23 कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको और इसको ढकेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10 26, फिर 26, यहाँ पे क्या आ जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, माइनस एक प्लस माइनस प्लस होता है तो -12 कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीरो इसको ढक लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 26 63 37 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में क्या करेंगे, इसको और इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 10 63 26 हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देखो, अब इसको गुना करेंगे, यहाँ पे 23 हो गया, जब इसको गुना करेंगे कितना होगा, 370 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 370 और 26 करके कितना होता है, 676 होता है, ठीक है। माइनस के चिन्ह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर -12 हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको भी गुना करेंगे 36 × 37, तो देखो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 × 42, 36 में 37 से गुना करेंगे, ठीक। 42 के 2 4 और 7 1 4 25, 18 9 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 8 5 13 का 3 और 2 1 6 2 1 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1332 क्या आएगा, 1332 हो जाएगा, 1332 हो जाएगा। फिर माइनस 26 में इसको गुना करेंगे तो 26 × 63 कर देंगे, 36 18, अच्छा 1 36 1 37 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी की 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 6 13 का 3 है, 5 1 6 हो जाएगा, 1 हो गया, 1638, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1638 हो जाएगा, ठीक। और फिर प्लस 11 हो गया, फिर 36 में 26 से गुना करेंगे, 36 × 26, तो इसको क्या करेंगे, 6 दूनी की 12 का 2, 36 18, और फिर क्या हो जाएगा, अब 6 दूना 12, 18 18 12 कितना जाएगा, 30, 30 1 31 के 1 हासिल 3 है, 6 और 3 9, 912 हो जाएगा, यहाँ पे 912 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर माइनस इसको भी 630 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 23 इसको घटाएंगे तो कितना, -6 और क्या 0, यहाँ पे 306 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस, अब इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, फिर नहीं 6 होगा, 6 हो जाएगा, इस पे कितना होगा, 0 हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 306 हो जाएगा। फिर प्लस में 11, इसको घटाएंगे तो ना 2, और फिर हो जाएगा कितना, 9 8 3 11 8, यहाँ पे 8 में से 6 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो 23 में क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 23 छक्का 23 छक्का कितना होता है, 36 18, 6 दूना 12 1 13, 138 हो जाएगा, तो 138 हासिल 1 23 69 170, इतना हो जाएगा
माइनस में फिर माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 12×6 = 72 और 12×3 = 36 हो गया। फिर क्या आ जाएगा प्लस 11×2 = 22, 11×8 = 88 या 2×9 = 90, हासिल 8, 11×2 = 22, 8 30। इसको जोड़ेंगे तो कितना रहे, कहीं गुना गलत हो गया जी, गुना इसका कहीं गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है जी। गुना में यहाँ पे यहीं पे गुना गलत होगा, इसको फिर से ध्यान से देखिए, गुना करना है 36 26, गुना कीजिएगा तो 6 1 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 दूनी 6 18 और 6 दूना 12, तो 12 18 कितना हो जाएगा, 18 2 20 10 30 हो गया, 30 3 33 के 3 हासिल, यहाँ पे एक हम जोड़ दिए थे इसलिए गलत हो गया था, 33 का 3 हासिल 3 हो जाएगा, 3 दूना का 6 और 3 9 936 हो जाएगा, 936 हो गया, यही गलत हो रहा था, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा तो यहाँ पे घटेगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से 6 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×6 = 66, 11×3 = 33। अब देखिए 6 2 8, 8 में से 8 जाएगा तो 0, फिर देखिए 6 और 7 13, 13 में 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा, फिर एक 4 हो गया, 4 और 6 = 10, 0 को 0, 3 6 1 7, यानी सबको ऐड करेंगे तो कितना है, 0 हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट कैसे बनाएंगे जी, इसको शॉर्टकट बनाने के लिए आपको बोले थे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है का 23 12 11, फिर दिया है 36 10 26, ये 2 नंबरिया के लिए है, ये है 1 नंबरिया के लिए 63 26 37 दिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन ऐसा दो रो और दो कॉलम को जोड़ने या घटाने पर या भाग देने या गुना करने पर हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम इसको जब जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये क्या है 37 है, तो हम यहाँ पे लिख दिएगा C1 C2 एरो C2 + C3 कर दिए। अब यहाँ पे लिख देंगे का 23 36 63, अब यहाँ पे दोनों को जोड़ कर लिखना है, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 12 23 हो जाएगा, फिर 10 और 26 36 हो जाएगा, 7 6 13 का 3, 5 1 6 हो जाएगा 63, और फिर 11 26 37 हो गया। इसका गुणधर्म ही होता है, अगर दो एलिमेंट्स और कोई दो कूलम और दो रो का कोई भी एलिमेंट्स बराबर हो जाता है तो क्या देखिए C1 और C2 क्या है, बराबर है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर ये भी हो गया, ठीक है। तो हम 1 नंबरिया के लिए इसको बनाते हैं, ठीक। और आप इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करने वाला है, ठीक है, सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना, चाहे इसका गुणनखंड निकले, बात समान ही है इसका, ठीक है जी। हम सिद्ध कर रहे हैं, एलएचएस में क्या दिया हीरो, करेगा बात, एलएचएस में दिया है का x - y माइनस में z, यहाँ पे हो जाएगा 2x, फिर 2y दिया है, R2 में दिया है 2y, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में x माइनस में z, फिर यहाँ पे है 2y, अब यहाँ पे हो जाएगा 2z, फिर हो जाएगा 2z, फिर दिया है z माइनस x माइनस y दिया है। हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें क्या लिखे हैं का R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3 को एक साथ क्या करेंगे, ऐड कर कर और लिखेंगे R1 के स्थान पर, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 माइनस में y है, यहाँ पे 2y जुटेगा तो फिर प्लस में आ जाएगा, तो x + y हो जाएगा, फिर z हो जाएगा, ठीक है। इधर जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ऊपर में है तो देखो एक 2x है, घटेगा तो x हो जाएगा प्लस में, फिर 2z है तो घटेगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा x + y + z, आप लोग समझते होंगे कैसे जुट रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे भी हो जाएगा x + y + z हो जाएगा, यहाँ पे दिया है, जो दिया है उसको लिख देंगे 2y, फिर y माइनस z माइनस x, फिर दिया है 2y हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2z हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2z हो जाएगा, फिर हो जाएगा z माइनस x माइनस y हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो R1 में से क्या करेंगे ना, R1 में से हम लोग कॉमन कर लेंगे क्या, x + y + z कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये R1 में से x + y + z कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने और ले रहे हैं, ठीक है जी। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + y + z हो जाएगा, ठीक। और ऊपर में क्या बचेगा, 1 बचा, यहाँ पे 2y है तो 2y कर देंगे, यहाँ पे 2z है तो 2z कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे दिया है y माइनस z माइनस x दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 2z दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है का x, यहाँ पे भी 1 होगा क्योंकि बाहर हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस x माइनस में y हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस किसी दो को हम 0 मंगाने की कोशिश करेंगे, इसको हम इसमें से घटाना है, इसको भी इसमें से घटाना है, यहाँ पे लिख दिए C1 एरो C1 - C2,
और फिर C2 एरो C2 माइनस C3, ठीक है। करेगा हला, फिर हो जाएगा कितना x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको जब घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये सब प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जब इसको घटाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, तो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड हो जाएगा। और फिर ये जब 2i में से एक y घटेगा तो एक्स प्लस वाई और प्लस जेड हो जाएगा, ठीक। जब इसको घटाएंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। जब इसको जब घटाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या घटाएंगे तो क्या होगा, 2i प्लस में माइनस में है, आई प्लस में है, तो घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, माइनस जेड नहीं प्लस में हो जाएगा, इसके 2z है तो इसको करेंगे तो सब चीज बदलेगा, प्लस जेड प्लस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 2i, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो हीरो, अब यहाँ पे क्या दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ठीक। अब एक ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या है एक्स प्लस वाई जेड है ना, एक्स प्लस वाई जेड, इसमें जीरो है तो उसमें गुना करेंगे फिर जीरो ही होगा, तो ये हम कहा कि C1 में से भी कॉमन कर लिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें भी एक्स प्लस वाई जेड है, इसमें से माइनस कॉमन करते भी एक्स प्लस वाई जेड है, तो इसमें से भी कॉमन कर लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन कर लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, जीरो एक जीरो जीरो ये माइनस एक एक, यहाँ पे माइनस एक इसलिए हुआ क्योंकि इसमें से माइनस हम कॉमन कर लिए हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या जाएगा 1 2i, यहाँ पे क्या जाएगा जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 3 हो गया जी, ये 1 2 3 दोनों में बेस समान है, गुना में तो पावर कहा जाएगा जुड़ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको विस्तार जब करेंगे ना, चलो एक बार दिखा दे रहे हैं, 0 0 1 1 माइनस 1 2i, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 जेड माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। जब इसको विस्तार करेंगे यहाँ पे लिख दीजिए R1 से विस्तार करने पर, R1 से विस्तार, R1 से जब विस्तार करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल पावर 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 1 दिया है तो 1 है, 1 से इंटू करेंगे तो इसको जिसको कर घेर देंगे तो 1 माइनस 1 0 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3, यही प्रूफ करना था, RHS प्रूफ, ठीक है। RHS प्रूफ यही हम लोग का प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इसी के टॉपिक को आता है, इसी टाइप आएगा सब सवाल, इसलिए आप लोग इसको देख कर जाइएगा, ठीक है जी।